डॉक्टर बनना हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है और आपको पता है कि कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने पड़ते हैं। अब डॉक्टर बनने के लिए आपका सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 10+2 करना है, फिर 50% में आपको ये पास करना पड़ेगा और फिर मेडिकल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो मतलब 12th में आपका मेडिकल होना चाहिए, 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनाया गया था और इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 11 स्टूडेंट्स का बैच बैठा था और फिर आगे आने वाले सालों में 2 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, अच्छे मेडिकल कॉलेज, जो कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज को बनाया गया। अब देखो, एमबीबीएस में एडमिशन आज तो नीट के बेस पे होता है, नीट एग्जाम के बेस पे होता है, लेकिन जब नीट नहीं था तो एडमिशन कैसे होता था? तो एडमिशन जो है नीट से पहले 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता था कि 12वीं में आपके कितने परसेंटेज हैं, जो मतलब जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे उसे मेडिकल सीट मिलती थी, या मल्टीपल एंट्रेंसेस होते थे, अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से सीटीज कंडक्ट करवाती थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम थी कि बच्चों को बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। नेशनल लेवल के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, स्टेट के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था और कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी थे जो अपने अपने फॉर्म रिलीज करते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फॉर्म की फीस ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्जाम कॉमन एंट्रेंस बनाया जिसको हम AIPMT का नाम लेते हैं, ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट। ये जो ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट है, ये 1988 में इसकी शुरुआत हुई और कंडक्टिंग बॉडी जो थी वो CBSE थी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। 1988 में AIPMT की शुरुआत हुई और CBSE कंडक्टिंग बॉडी बनाई गई। और ये जो AIPMT कंडक्ट होता था, ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता था, प्री एंड मेंस। तो 2 पेपर देने पड़ते थे मेडिकल के लिए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, जिपमर, AFMC या कुछ स्टेट्स जो थी वो अलग से CET कंडक्ट करवा रही थी। अभी भी स्टूडेंट को सफर करना पड़ता था, अभी भी उन्हें मल्टीपल फॉर्म लगाने पड़ते थे। तो बात शुरू हुई नीट एग्जाम की 2013 में कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए, ये मेडिकल के एंट्रेंस, एक कॉमन एंट्रेंस बनाया जाए सभी के लिए, तो ताकि बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो है, ये जो डिस्टर्बेंस है, इसको खत्म किया जाए। लेकिन 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2017 तक लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अनाउंस कर दिया कि अब एक ही एग्जाम होगा मेडिकल एंट्रेंस कॉमन, जिसको हम नीट कहते हैं। तो 2017 के बाद ऑनवर्ड्स जो है नीट की शुरुआत हुई। अब मतलब आपको डॉक्टर अगर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा और MBBS में एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब आज की मैं बात करूं तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में कितने हैं? तो 706 टोटल मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो 386। और इनमें से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो 320 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल सीट्स जो है इंडिया में MBBS की, वो है 1,06,333। अब इसमें से जो गवर्नमेंट सीट्स है वो 55,000 समथिंग है और जो प्राइवेट सीट्स हैं वो 50,000 समथिंग है। क्लियर? अब इसके आगे हम बात करते हैं नीट 2023 प्रीवियस ईयर का जो है पूरा हम एक कट ऑफ देखेंगे कि कितने बच्चों ने रजिस्टर किया था और कितने बच्चों का क्वालिफाई हुआ। तो एक एनालिसिस हम करेंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि नीट कितना टफ होते जा रहा है दिन ब दिन। अब देखो 2017 की अगर मैं बात करूं तो 11 लाख समथिंग ने फॉर्म जो है फिल किए थे, रजिस्टर किया था, जिसमें से 6 लाख बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं। और 2018 में बात करें तो 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 7 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया। अब यहाँ पे देखो क्वालिफाई जो है 6 लाख कर रहे हैं, 7 लाख कर रहे हैं, जबकि सीट्स मैंने आपको पहले ही बता दी कि 1 लाख समथिंग ही है। क्लियर? यहाँ पे है नीट्स के अनुसार। अब देखो 2019 की बात करें तो 15 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की, 7 लाख प्लस जो है उसमें से क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद 2020 में 15 लाख बच्चों ने दिया तो लगभग 7 लाख समथिंग जो है वो क्वालिफाई करते हैं। 21 में 16 लाख बच्चों ने दिया तो लगभग 8 लाख समथिंग जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। 22 में 18 लाख ने दिया और 2023 में जो है 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया और यहाँ पे 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था। ये 2023 तक का पूरा डाटा है। अब आप देख रहे हो कि कैसे इंक्रीज हो रही है, जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है। क्लियर? 18 से 20। लेकिन इस साल जो नीट का एग्जाम हुआ है 25 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुई है और इस बार क्वालिफाई कितने होंगे वो नीट के रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा। इस साल इतना ज्यादा स्पाइक आया है नीट के एग्जाम में, सीधा 5 लाख बच्चे जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, क्वालिफाई तो 6 लाख का हो रहा है
है ना। यहाँ पे तो 11 लाख का क्वालिफाई हो गया 20 लाख में से, लेकिन सीट्स तो 1 ही लाख है। ये नीट का इतना क्रेज है क्यों? जब इतनी कम सीट्स हैं, इतने ज्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं, और भी तो कुछ ऑप्शंस हैं, इतनी ज्यादा हाइप क्यों नीट की तरफ क्रिएट की जा रही है? क्यों नीट? अब इसके रीजंस हैं कुछ। सबसे पहला रीजन है इसमें सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। आप देख रहे हो आज जितने भी जो भी सिलेक्शन हो रही है, जो भी डॉक्टर बन रहा है, वो यूट्यूब पे अपनी लाइफ को दिखा रहा है। लाइफ कौन सी वाली? कि हम देखो मेडिकल कॉलेज में मजे कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में ये होता है, हॉस्टल टूर, और सिर्फ मोटिवेशन, फॉल्स मोटिवेशन दे रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ख्याली सपने दिखाए जा रहे हैं व्यूज पाने के लिए। अलग अलग तरह से बच्चों को लुभाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सिर्फ नीट ही, अगर तुम नीट क्वालिफाई कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नीट एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जब आप नीट पीजी दोगे, नीट यूजी के बाद आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 4.5 साल पढ़ाई है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई होता है तो तब जाके आपको एमबीबीएस का लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज आप 12वीं ही कंसिडर किए जाओगे। और उसके बाद एक और एग्जाम होता है नीट पीजी का, और नीट पीजी की बहुत कम सीट्स हो जाती हैं, लगभग फिर से 50-60 हजार सीट्स हो जाती हैं, तो 30-40 हजार बच्चे वहां पे भी जो है वो रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस आपको आपका गोल से हटाना नहीं है कि बस नीट, सिर्फ ये बताना है कि अगर आप सिर्फ नीट को लेके चल रहे हो तो आप एक भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हो, आप इस नीट के ट्रैप में फंस रहे हो। आपको पूरी रियलिटी आज पता चल जाएगी। अब देखो, दूसरा है कोचिंग सेंटर्स। अब जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं, ये अलग अलग तरह से कैसे बच्चों को लुभाते हैं। कोचिंग सेंटर्स डायरेक्टली कहेंगे कि डॉक्टर बन जाओगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इतना ही है तो आप देखो कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, आजकल डॉक्टर्स ही आके कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं, है ना। बड़े बड़े इंजीनियर्स, IITians, उन्होंने अपने अपने कोचिंग सेंटर खोल लिया और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, 25 लाख बच्चों का मार्केट है नीट का, तो इतना बड़ा मार्केट है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रन हो रहे हैं। और कोचिंग सेंटर्स क्या करेंगे? वो बच्चों को जो उनका रिजल्ट, जो उनके रैंकर्स होंगे, बस उनका रिजल्ट दिखा दिखा के माँ बाप को भी फाल्स एक सपने बेचने स्टार्ट करते हैं। ये सपने बेचने का कारोबार चल रहा है। आप कोई भी कोचिंग देख लो, वो हमेशा अपनी सिलेक्शन बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे आए थे और हमारा सिलेक्शन का परसेंटेज क्या है। सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत कम है। क्लियर? और दूसरा है कि क्राउड मूवमेंट, वही मैंने बोला, भेड़ चाल। जब भी आपने मेडिकल रखा और आप बोल रहे हो कि बस हमको अब डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। ये ठीक ठीक वैसी ही कहानी है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बंदर जो है, एक पेड़ के पीछे एक पेड़ है जो है वो बनाना का ट्री है, और वहां पे टोटल 10 ही बनाना है। अब लास्ट पे क्या होगा? लास्ट पे सिर्फ 10 मंकीज को वो बनाना मिलेंगे, बाकी ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। ऐसा ही होगा। ये कहानी आपने सुनी होगी, तो ठीक ठीक नीट की रेलेवेंट कहानी है। अब आगे बात करते हैं रियलिटी चेक की। मैं बात करता हूं। अब देखो, आपने देखा होगा हाउ टू क्रैक एम्स दिल्ली, इस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है, मिलियंस में व्यूज हैं, और एम्स दिल्ली में सीट्स हैं 100, मिलियंस में व्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे स्ट्रेटजी और मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए हैं वो सिर्फ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को, मैंने देखो एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी टफ है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अब यहाँ तो पीजी वीजी बहुत कुछ है, तो वो कंटेंट छापना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस वो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। उसके बाद हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, 6 महीने में कैसे निकालें, 3 महीने में कैसे निकालें, 2 महीने में। अब ये स्ट्रेटजी और मोटिवेशन पे इतने व्यूज क्यों है? एक्चुअल में होता पता क्या है, जब आप ये स्ट्रेटजीज वगैरह ये देखते हो, मोटिवेशन वगैरह देखते हो ना, ये पता कैसा है, ये एक ड्रग की तरह काम करता है। एक्चुअल में कभी हमें थोड़ा सा कहीं पे घाव होता है ना, उस घाव को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसे सहलाएंगे ना तो हमें काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमको पता है जब हम उसको सहलाते हैं तो वहां पे जैसे ही थोड़ा सा भी अंग आना स्टार्ट होता है, वो फिर से उलझ जाएगा, टाइम लगेगा उसको हीलिंग में। वैसा ही है स्ट्रेटजी, मोटिवेशन। ये जब आप देखते हो, इसमें बस आप उसे सहला रहे हो, लेकिन घाव भरेगा नहीं, वो और ज्यादा गहरा होते जाएगा। वही है ये स्ट्रेटजी और जो मोटिवेशन बेचने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अब हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ, 3 मंथ, मिलियंस में व्यूज हैं इनके। आपने नहीं देखा होगा कि नीट पीजी को कैसे क्रैक करें। नीट पीजी की स्ट्रेटजी कोई नहीं बना रहा, क्योंकि रियलिटी पता चल जाती है ना, वो कोई नहीं देखेगा। क्योंकि देखो, नीट क्रैक करने के लिए आपको 11वीं 12वीं दोनों पढ़ना पड़ता है। दोनों 11th और 12th का पूरा सिलेबस आ रहा है यार। मतलब 6 महीने में कैसे कर लोगे? अगर तुम 11वीं 12वीं बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, 6 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, नहीं। तो ये सब फॉल्स प्रोमिसेस हैं, यही रियलिटी चेक है। अब नीट सीट का मैट्रिक्स थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। नीट का जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से। 2023 की बात करेंगे, टोटल 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 20 लाख में से 11 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और 9 लाख बच्चे जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब इन 9 लाख को छोड़ दो, बात करते हैं 11 लाख बच्चों की। अब जो ये 11 लाख बच्चे हैं, इनमें से 55,000 समथिंग जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, जो टॉप पे होंगे। अब रिजर्वेशन का अलग है, वो रिजर्वेशन के हिसाब से भी अलग होता है। तो टॉप 55 जो है वो चले जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब जो बचा
कितने बच्चे? 10,45,000। अब ये 10,45,000 स्टूडेंट ये क्या करेंगे? अब इनके घर पे एक नई कहानी चलेगी कि दोबारा ड्रॉप ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और जो पैसे वाले होंगे वो क्या करेंगे? वो डायरेक्टली एडमिशन लेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। यहीं से शुरुआत होती है नीट के स्कैम की। अब आपको क्या लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसे मिलना चाहिए या एमबीबीएस करने का हकदार कौन है? वो बच्चा जिसके 580 आए हैं, 630 आए हैं, 620 आए हैं, या जिसके 180 200 नंबर आए हैं? तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वही तो डॉक्टर बनने का हकदार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यही है नीट का स्कैम। अब देखो, क्वालिफाई तो 10,45,000 बच्चों ने कर लिया। अब यहाँ पे कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। यहाँ पे पैसे वाली पार्टी आ जाती है। अब ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में कौन बच्चे मिलेंगे आपको? ज्यादातर आपको मिलेंगे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स फैमिलीज के बच्चे। मतलब ऑलरेडी फादर डॉक्टर है, बच्चा उतना पढ़ने में कैपेबल नहीं है, तो वो प्राइवेट उसे, देखो दुकान तो चल ही रही है फादर की, है ना, उन्होंने पूरा अपना हॉस्पिटल वगैरह वो सब बना के रखा है, तो बस अब उनको एक डॉक्टर की डिग्री चाहिए बेटे के लिए, बाकी नाम तो चल ही रहा है, नाम पे काम चलेगा। तो ये डॉक्टर फैमिली के बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इंडिया में, अब्रॉड में चले जाएंगे करने। उसके बाद मेडिकल बिजनेसेस जिनके हैं, जिनकी फार्मेसी की शॉप है, या जो फार्मेसी मतलब जो भी मेडिकल में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को करवा देंगे कि अपना ही डॉक्टर होगा। ऐसे दूसरे डॉक्टर को कमीशन देना पड़ता है। बिजनेस की बात है, धंधे की बात चल रही है। या जो रिच पर्संस हैं, रिच पर्संस, उनको एक सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए कि हाँ बेटा मेरा डॉक्टर है, एक डिग्री का टैग चाहिए, बस वो लोग ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो डिजर्व करते थे बच्चे, जिन्होंने मेहनत की थी, देखो यार सिलेक्शन जो है वो बहुत कम बच्चों का होगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन 650 पे हो रहा है, जिसके 600 नंबर आए, क्या वो एप्लीकेबल नहीं है क्या? वो कुछ नहीं कर सकता क्या? वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, क्योंकि 600 मार्क्स लाना भी कोई कम बात नहीं है। अब 150-200 नंबर आ रहे हैं, वो एमबीबीएस कर रहा है, और 600 वाले को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? इकोनॉमी, पैसा नहीं है उसके पास। अब यहाँ पे सबसे बड़ा परसेप्शन क्या है कि बायोलॉजी रखी है मतलब नीट देना है, नीट मतलब एमबीबीएस करना है, बस यही एक मानसिकता। मैंने बोला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बेच रहे हैं, आपके कोचिंग सेंटर्स बेच रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, आपके पेरेंट्स को, बच्चों के सपनों के साथ ये सब खिलवाड़ चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि नीट इज इक्वल टू एमबीबीएस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये वही मंकीज हैं, जो बहुत सारे मंकीज एक पेड़ को टारगेट कर रहे हैं, एक पेड़ को, एक बनाना का ट्री है उसी को टारगेट कर रहे हैं। यार और भी तो पेड़ हैं, तुम एक ही पेड़ के पीछे क्यों पड़े हो? और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी बाकी फल फ्रूट हैं। उसी तरह से ये देखो, यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने बना के रखी है। अदर जो भी आपके मेडिकल के कोर्सेज हैं, जो कि बहुत जबरदस्त कोर्सेज हैं, इनकी तरफ भी आप देख सकते हो। ये भी बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। अब आइडियल करियर ऑप्शन क्या है? आइडियल करियर कैसे चुने? तो सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, इन तीन का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है बेटा, तो आपका जो करियर है वो आइडियल करियर आपका ऑप्ट हो जाता है। इन सब करियर ऑप्शंस को आपने देखना है। सिर्फ नीट, भेड़चाल, कोचिंग की बातों में, इन सब चीजों में मत पड़ो। सिर्फ नीट करके ही आपकी जिंदगी अच्छी नहीं बनती। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, सुसाइड किए हैं। आईआईटी में जाने के बाद भी बच्चों ने सुसाइड किया है, क्योंकि मेंटल प्रेशर वहां जाके बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी थी, वहां पे 19 सब्जेक्ट पढ़ने। तो हर एक चीज, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर चीज को देख के अब जो पैशनेट है उसे डॉक्टर ही बनना है। अगर तुम्हें मतलब आग है डॉक्टर बनने की, तो ही तुम नीट के पीछे भागो, लेकिन अंधे बन के मत भागो। मेरी ये सजेशन है बेटा आपको, चाहे आप ड्रॉप ले रहे हो, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट है, जब भी आप नीट का फॉर्म लगाते हो तो आप सिर्फ नीट का फॉर्म मत लगाओ। और जितने भी मेडिकल एंट्रेंसेस हो रहे हैं आपकी कंट्री में, अलग अलग तरह के मेडिकल एंट्रेंसेस हो रहे हैं जो कि अलग अलग कोर्सेज के लिए होते हैं, वो सारे आपको लगाने हैं। और भी करियर ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ भी आपको देखना है। सिर्फ नीट के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। 4-4 साल, 5-5 साल बच्चों ने लगा दिए हैं। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इस पे लिमिटेशन लगा ही नहीं रही है, बिल्कुल लगा नहीं रही। गवर्नमेंट जो है इसको देख ही नहीं रही है कि क्या हो रहा है। अब देखो, यहीं से तो कोचिंग वालों का धंधा चल रहा है, क्योंकि अटेम्प्ट्स पे ब्रेक नहीं लगाई। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जब तक दे जाओ। उस चक्कर में 4-4 कोटा में अगर आप देखोगे 4-4 साल से बच्चे बैठे हुए हैं, 5-5 साल से बच्चे बैठे हुए हैं, रिपीटर ड्रॉप कर रहे हैं। किस लिए? नीट के लिए। बाद में जब 5-6 साल के बाद नीट नहीं निकलता है तो जिंदगी बेकार हो जाएगी ना। फिर करोगे क्या? आप तो पहले पिछड़ गए, मतलब इतना पीछे हो गए। अगर कुछ करियर ऑप्शन ले लिया होता तो आपकी लाइफ बेटर हो जाती, लेकिन बताया क्या जाता है, नीट करोगे तो ही जिंदगी बेहतर है, तो जिंदगी तुम्हारी झंड है। अब नीट किसी से अगर आज आपको दुश्मनी निभानी हो तो उसे सिंपली नीट के बारे में कहो कि नीट की तैयारी करवाओ, नीट की तैयारी करो। देखो इतना ज्यादा कंपटीशन है, ऊपर से रिजर्वेशन इतनी ज्यादा है, सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, कट कितना जा रहा है। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चुना जाए। ये नहीं कि किसी की बातों में आके, है ना, बस वो मोटिवेशन ही सिर्फ लेके, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन से होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको एमबीबीएस मिलेगा।
तो किसी की बातों में मत आओ। कोचिंग इंडस्ट्री वालों का पैसा कमाना काम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, धंधा चल रहा है, बैचेस बिक रहे हैं। कोई कोचिंग वाले ये नहीं बता रहे। यहाँ पे मैंने देखा है कि लास्ट ईयर एक कोचिंग बैच में, ऑनलाइन बैच में 5 से 6 लाख बच्चों ने एनरोल किया था। अब वो 5 से 6 लाख बच्चों ने एनरोल किया था, सिलेक्शन क्या हुई थी जरा अगर आप देखोगे, कोचिंग वाले डाटा नहीं दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोचिंग में जितने भी बच्चे आपके जा रहे हैं ना, उनका पूरा डाटा होना चाहिए कि इस कोचिंग में कितने बच्चे गए थे और कितना परसेंटेज रिजल्ट दे रही है। लेकिन कोचिंग वाले होर्डिंग्स किनकी लगाते हैं? टॉप, जो टॉप 10 के होंगे, हमारे टॉपर्स इतने हैं, ये वो डाटा दे रहे हैं कि हमारे बच्चों का इतने बच्चों ने ये कर दिया, इतने बच्चों ने, लेकिन टोटल कितने थे आपके पास, वो कोई डाटा नहीं दे रहा है। आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, आप सिर्फ उनको इतना पूछो कि लास्ट ईयर आपके पास कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे और कितनों का एमबीबीएस में ओपन मेरिट में सिलेक्शन हुआ है, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। तो सिर्फ नीट के पीछे पागल होके मत भागो। बाकी भी करियर ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, उनको ऑप्ट करो और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू सो मच।